अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मायरी की उस सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। इसका आने वाला एंड बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पहले मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू नहीं बनाऊंगी, बट मॉर्निंग में मुझे ये ख़्याल आया कि मुझे इस पर रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि रिव्यू देना मेरा काम है, अच्छा या बुरा। अगर हम अब तक राइटर को अपने रिव्यूज़ से सपोर्ट करते आए हैं तो ये मेरा राइट है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ हमें पसंद ना आए तो वो भी आपके साथ शेयर करूँ। और फिर ये भी कि मेरी तरह हो सकता है बहुत से लोगों को इसका एंड अच्छा ना लगा हो और आज की ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। ड्रामे में शुरू से दिखाया गया कि छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए और एनी और फाखिर की शादी उनके घर वालों ने करके एक बहुत गलत फ़ैसला किया और हम इस चीज़ के लिए राइटर को सपोर्ट करते हैं। एनी ने शादी के बाद बहुत परेशानियां देखी अपने घर में, अपने स्कूल में, अपनी हेल्थ को लेकर, और फिर एक बेटी भी हो गई और ये भी एक पेनफुल मोमेंट था। एनी ने इस उम्र में इतनी तकलीफ़ें सही, फिर बच्ची के काम, घर और फिर साथ साथ कॉलेज भी मैनेज करना, इवन हर चीज़ एक कुर्बानी मांग रही थी जो उसने। दूसरी तरफ फाखिर आम लड़कों की तरह इस उम्र में जिस तरह लाऊ बाली होते हैं उसी तरह दिखाया। वो कि इसने एनी को बहुत सपोर्ट किया, लास्ट कुछ एपिसोड से बहुत ही ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल भी रहा और बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया। सब ने रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माना। फिर मिलकर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। रह गई बच्ची तो तुम डेली उससे बात किया कर, उसके ख़ास इवेंट्स पे गिफ्ट भेजना और इस तरह की कई बातें। आई डोंट थिंक सो ये सब कुछ एक बच्ची के लिए काफ़ी होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हर मौके पे, हर लम्हे अपने माँ बाप को एक साथ देखना बहुत अच्छा लगता है। डिवोर्स इसका हल नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद ना हो, आपके घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा तो आप उससे अलग हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं। हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी शादियाँ होती हैं मगर उनके एंड बहुत खूबसूरत भी होते हैं, क्योंकि ये रिश्ता अल्लाह ने बनाया है और हमारे दीन में ये कहा जाता है कि निकाह के बाद मोहब्बत खुद हो जाती है और ये हकीकत है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। निकाह एक मुक़द्दस रिश्ता है और इसको ख़त्म करना हमारे दीन में बहुत बुरा फ़ेल करार दिया गया है। अगर एनी की फ़ैमिली में इसको बुरा समझा जाता है तो ये कोई दकियानूसी बात नहीं बल्कि एक अच्छा रूल है। लेकिन इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड में एक नहीं बल्कि 3 डिवोर्स दिखाए। बीवी ने पहले एक बीवी को छोड़ा और फिर दूसरी बीवी जो सारी ज़िंदगी इसी बात से डरती आई और एंड में उसके साथ वही हुआ, जबकि होना ये चाहिए था कि हबीब एक बीवी को छोड़ने के बाद ठीक हो जाता, बदल जाता, उसे अपने किए पर पछतावा होता और आयशा के आगे की ज़िंदगी बहुत सुख से गुजर, क्योंकि उसने अब शुरू से ही बहुत तकलीफ़ें सही। और दूसरी बात एनी और फाखिर का ये एंड बड़ा ही अजीब लगा। अभी तो बच्ची छोटी है, कल को उसने बड़ा भी होना है। कब तक इस चीज़ को नहीं समझ पाएगी कि उसके पेरेंट्स साथ क्यों नहीं रहते। एक वक्त आएगा बच्ची को इस चीज़ की समझ होगी कि इन दोनों में डिवोर्स है और ये अलग रहते, साथ नहीं रह सकते हैं। और ये चीज़ बच्चों के बचपन में ही उनके अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा कर देती है, एक एहसास कमतरी पैदा कर देती है। इस चीज़ की मुआशरे को आगाही देनी चाहिए थी इस ड्रामे में। और ये कि अगर शोहर आपको पसंद नहीं तो डिवोर्स लेना उसका हल है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी देखा गया है कि शौहर और बीवी साथ रहते हुए इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। जब अपने इन इख्तलाफात की वजह से वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इन चंद दिनों में ही एहसास होता है कि यार अब तो आदी हैं अपनी बीवी के या अपने शौहर के, और ये भी कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, आखिर में ये भी कि आप खुद कैसे रहेंगे। क्योंकि ये जो मोहब्बत होती है बहुत चुपके से आपके दिल में कब आके बैठ जाए पता नहीं चलती, और पता कब चलती, आपको लगता है कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर जाने वाला है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी महसूस होता है और फिर वो अपना फ़ैसला वापस लेते हैं, इस डिवोर्स जैसे बुरे फेल को करने से ख़ुद को रोक लेते हैं और फिर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। ड्रामे का एंड भी कुछ इसी तरह दिखाना चाहिए था। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत से लोगों को इख्तिलाफ़ हो और कुछ ऐसे भी हों जिन्हें ये मेरी बात बहुत अच्छी लगे और उनका भी मेरी तरह यही ख्याल होगा कि एनी और फाखिर को अलग नहीं होना चाहिए था। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।